सेंगोल जो कि एक न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है, सेंगोल जो भारत का गौरव है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संसद में स्थापित किया था, उसे लेकर विपक्ष के नेताओं को अब दिक्कत होने लगी है। सेंगोल में विपक्ष को राजशाही दिख रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने सेंगोल पर सवाल खड़े कर दिए। सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर संसद से इसे हटाने की मांग कर दी और समाजवादी पार्टी सांसद के सुर में सुर आरजेडी और कांग्रेस के सांसदों ने भी मिलाए। आरजेडी ने तो सेंगोल को म्यूजियम में रखने की मांग कर दी। इसके बाद एनडीए के नेता भड़क गए। बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। सेंगोल को हटाने की मांग को भारतीय संस्कृति का अपमान बताया गया है। और इस वक्त हमारे साथ आर के चौधरी साहब, जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सर, सेंगोल को लेकर क्या दिक्कत है? तो संसद भवन में जहां स्थान होना चाहिए भारत के संविधान का, वहां रख दिया गया सेंगोल। सेंगोल पुराने परंपरा का प्रतीक है। सेंगोल माने होता है राजदंड। राजदंड माने होता है राजा का डंडा, राजा की छड़ी। पहले राजा बैठता दरबार में तो डंडा लेके बैठता था, ना खाता ना बही, राजा साहब ने कह दिया वही सही। तो इसलिए अब इस देश में लोकशाही है, प्रजातंत्र है, संविधान के अनुरूप इस देश में बहस होती है संसद में। और संसद भवन में निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने लाके सेंगोल को इलाहाबाद से लाके यहाँ रख दिया। उसकी सही जगह थी इलाहाबाद में। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंगोल को लेके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिया तो उन्होंने उसका पूजा किया, पाठ किया, सम्मान किया और ससम्मान इलाहाबाद तेलंगाना में रख दिया। वो भाई सही जगह थी। लेकिन खुराबाद तो मोदी जी ने कर दिया, उसको वहाँ से लाके यहाँ रख दिया। कोई मांग थी क्या? दिल्ली के लोग मांग रहे थे क्या? लाके यहाँ रख दिया। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को वापस इलाहाबाद भेजना है। अच्छा, ये दिक्कत अभी हुई या जब सेंगोल लग रहा था तब भी आपकी तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी? नहीं, मैं उसमें सांसद नहीं था जब सेंगोल लग रहा था। तो मैंने स्टडी किया, फिर आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को तब निकाला। ये सिर्फ आपका वर्जन है या आपकी पार्टी का? मैं एज ए पर्सन भी आपसे, हाँ, मेरा व्यक्तिगत है। तो आपको क्या जो आप ये बात कह रहे हैं, और मैंने आज फेस किया है जी, मेरी मुलाकात हुई है। इस पे लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जब हरी झंडी मिलेगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से बात कर लूंगा, मिल लूंगा। अगर वो तैयार होंगे या विपक्ष तैयार होगा तब लड़ाई लड़ेंगे, वरना एक चिट्ठी लिख दिया उतना काफी है। नहीं तो फिर आपको नहीं, आपने क्या किया? आपने किसको शिकायत की? नहीं, चिट्ठी मैंने दिया उनको, प्रोटेम स्पीकर को। उसमें लिखा है, आज मैंने इस सम्मानित सदन में आपके समक्ष सदस्य के रूप में शपथ ले लिया है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, परंतु सदन में पीठ के ठीक दाहिने स्थापित सेंगोल देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। महोदय, हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल अर्थात राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का ठीक है, लेकिन मंदिर है। लेकिन आपने जो ये मांग की है सेंगोल को हटाने की, उसके बाद आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन से सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय एक प्रति स्थापित की जाए, ये मांग है। लेकिन अब इसमें करते नहीं करते हैं। आपने जो मांग की, सुनिए आपने जो मांग की है ना चौधरी साहब, आपने जो मांग की है उस पर अब रिएक्शंस भी आने शुरू हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम, वो तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बस चले तो ये लोग सेंगोल ही क्यों, सनातन संविधान और भारत की संसद को ही हटा सकते। ये प्रमोद कृष्णम आपके लिए कह रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ठेका ले लिए हैं ना, सनातन धर्म को चलाने के लिए प्रमोद कृष्ण ठेका ले लिए हैं। उनके अकेले ठेकेदार हैं क्या वो? हैं? अरे आप जानते हैं, मैं तीखा बोल रहा हूँ। मैं तीखा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस देश में सम्मान तो उनका भी होता है। किसका होता है? क्या बोलते हैं जिन्होंने उसको पढ़ाया, अर्जुन को, कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य जी। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव युधिष्ठिर पढ़ाया। लेकिन एकलव्य हमारे बिरादरी थे, वो चले गए पढ़ने, मना कर दिया। फिर बेचारा फिर भी काबिल हो गया प्रैक्टिस करके।
तो उसका दाहिना अंगूठा कटवा लिया है। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, प्राचीन सभ्यता है। इसको बचा के आप रखिए, हम नहीं रखेंगे। और कुछ सुनना है? बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए सनातन विरोधी कहा जाता है। ठीक है, शुक्रिया साथ में